अरे क्या कह रहे हो काला कद्दू? टकला ऐसे बोल रहा था कि हम लोग भिखमंगा है, हम लोग नया कूलर नहीं ले सकते है। वो टकला नहीं था, हम लोग का औकात पूछ रहा था ना तुमसे। अब देखना हम लोग कूलर लेंगे। आने दो पापा को, आज कहते हैं उनको कूलर लेके आइए। ऐसे भी हम लोग काफी दिन से बोल रहे थे एसी लगाने के लिए, कूलर लाने के लिए। पापा नहीं ला रहे थे ना, छत पे सुलाते थे हम लोग को गर्मी में। अब आने दो पापा को, इस बार तो कूलर लेकर आएंगे, वो भी टकला से महंगा। वो 13,000 का कूलर लिया है ना, हम लोग 13 लाख का कूलर लेंगे और फिर दिखाएंगे उस टकला को। अरे गोरा कद्दू, 13 लाख का कूलर कौन सा आता है रे? अरे 13 का नहीं आता होगा तो 12 लाख का आता होगा ना, वही वाला लेंगे। कुल मिला के उससे महंगा कूलर लेंगे और फिर उस टकला को दिखाएंगे कि उसका औकात हम लोग से कम है। हम तो कहते हैं कि कोई ऐसा कूलर मिले जिसको हम लोग छत पे चलाए तो टकला का मकान ही उड़ जाए, तब उसको उसका औकात पता चलेगा। आने दो पापा को, बात करते हैं हम। पापा सुनिए, हम लोग को कूलर खरीद के दीजिए बढ़िया वाला, गर्मी बहुत पड़ रहा है कद्दूपुर में। अरे कोई जरूरत नहीं है कूलर वगैरह खरीदने का, हमको भी पता है गर्मी बहुत पड़ रहा है, लेकिन कूलर का क्या जरूरत है? छत पे सोएंगे ना आराम से। ये सब फालतू खर्चा मत बताओ, दुकान चलता नहीं है, सारा दिन बैठे रहते, पसीना बहता है, कस्टमर नहीं आता है। तुम लोग अनाप शनाप खाली खर्चा करने का सोच रहा है। देख रहा आजकल धंधा पानी कम चल रहा है, सारा दिन कोई ना कोई फरमाइश लेके आ जाते हो, पापा ये दिला दीजिए, पापा वो दिला दीजिए। हम तुम लोग का पापा है कि बैंक है? और वो भी ऐसा बैंक समझ रहे हो तुम लोग हमको कि लोन लेने के बाद चुकाओगे भी नहीं और हम तुम लोग को छोड़ देंगे? अरे पापा, टकला ने तो नया कूलर लिया है, काला कद्दू को बोला कि हम लोग भिखमंगा है, हम लोग नया कूलर नहीं ले सकते हैं। अब तो दिला के रहिए हम लोग को, ऐसे भी गर्मी बहुत लगता है, नींद नहीं आता रात में। अरे चुप रहा तुम, ये कद्दूपुर का बच्चा लोग और लेडीज लोग का एक ही हाल हो गया है, दूसरे को देख के खाली जलते रहता है। वो बोलेगा हम 80 लाख का काय लिए तो बोलेगा हम भी 80 लाख का काय लेंगे। हाँ, औकात है तुम लोग 80 लाख का काय लेने का? गधा सब। या तुम्हारे बाप का औकात है? पहले अपना औकात बनाओ तब बात करो, खाली दूसरे को देख के जलते हो कि वो इतना महंगा काय ले लिया है। अरे हम कार का बात कब किए, हम कूलर का बात किए, कूलर दिलाइए हम लोग को। अरे वही बात बोल रहे हैं, कल को वो कार लेगा तो कार भी आओगे बोलने के लिए कि कार भी दिलाओ हमको। किसी का देखा देखी मत किया करो, समझे? या कोई तुम लोग को उकसाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलने दो, हम लोग अपना जरूरत के हिसाब से ना सामान लाएंगे। अरे पापा, कूलर का जरूरत है, बहुत जरूरत है। वोल्टेज होता नहीं है, गर्मी लगता है, कूलर रहेगा तब ना हम लोग हवा खाएंगे। टकला को देखकर खाली नहीं बोल रहे हैं, पहले भी तो आपको बोलते थे। ये तो टकला उकसाया तो हम लोग आ गए जिद पर कि अब लेकर ही रहेंगे, लेकिन जरूरत तो हम लोग को पहले ही से है। अच्छा ठीक है, ला के देंगे तुम लोग को कूलर, लेकिन उसके लिए कुछ दिन लगेगा, पैसा नहीं हमारे पास। अरे पापा, क्या पैसा नहीं है? घर में कितना कबाड़ भरा हुआ है, कबाड़ी वाले को कबाड़ बेच दीजिए, कुछ पैसा मिलेगा, उसमें कुछ पैसा जोड़ के कूलर ले लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करना, कल कबाड़ी वाला आएगा ना, वो आते रहता है ना, आएगा तो हमको उठा देना, ऐसा नहीं चला जाए। पापा पापा, उठिए उठिए, कबाड़ी वाला आया है। आप बोले थे ना कबाड़ बेचना है, उठिए, कूलर खरीदेंगे। हाँ उठ रहे, रोक के रखो उसको। हाँ तो बताओ बाबू, कितना पैसा हुआ हमारा भंगार का? 2800 रुपया हुआ भैया आपका। अरे कहाँ से 2800 रुपया हुआ? 5000 रुपया का सामान है, बुड़बक मत समझो, समझे? तुमको जो पुराना नल वगैरह दिए उसमें पीतल है, सब पता है हमको, समझे? उसका रेट ज्यादा होता है, वही जोड़ेंगे ना तो 500-700 रुपया तो उसी का हो जाएगा। इतना न्यूज़पेपर दिए उसका अलग से होगा पैसा, और पुराना टीवी भी दिए, बस 2800 रुपया होगा उसका। क्या बकवास करता है? 5000 रुपया होगा कम से कम। अरे सेठ जी, हम सही रेट बताए आपको, ये सब पुराना सामान सब कौन लेगा, इतना कहीं नहीं बिकेगा, फिर भी हम आपका ले लिए, दूसरा कोई होता तो नहीं लेता। चलिए काम कीजिए, 3200 रुपया दे देंगे आपको। अरे नहीं 3200 रुपया कैसे, 5000 रुपया कम से कम लेंगे। हम चाहते तो 7000 रुपया भी बोल सकते थे, यही गोला में जाके बेचेंगे ना तो वहाँ पे हमको 7000 रुपया मिल जाएगा। लेकिन हम सोचे तुम गरीब आदमी है, तुम भी कमाओगे, तुम्हारा भी फायदा होगा, लेकिन तुम तो चढ़ते जा रहे हो ऊपर। अरे नहीं सेठ जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? अरे मुंह से बोल रहे और कहाँ से बोल रहे? सही से पैसा दो, हमको बढ़िया कूलर भी लेना है। 3200 रुपया दोगे तो कूलर कैसे लेंगे? अरे सेठ जी, कूलर तो हम लोग के पास भी है, बढ़िया वाला, कम रेट में मिल जाएगा आपको। एक काम कीजिए, हम आपको सामान के बदले कूलर दे देते हैं, बढ़िया वाला ले लीजिए, ऊपर से आप हमको खाली 200 रुपया दे दीजिएगा। अरे क्या बोल रहे हो, बढ़िया कूलर है तुम्हारे पास, हवा देता है बढ़िया? अरे हाँ सेठ जी, कूलर बढ़िया है, एसी से भी बढ़िया हवा देता है, वो भी एकदम फैंसी कूलर है, एकदम नया लगेगा, 1 करोड़पति आदमी हम लोग को बेचा है। अरे काला कद्दू लोग जो कूलर कह रहा था लेने के लिए, वो अगर जाएंगे मार्केट से लेने तो कम से कम 13-14 हजार का पड़ेगा, और इससे ले लेंगे तो पैसा भी नहीं लगेगा, 200 रुपया भी नहीं देंगे इसको, कबाड़ के बदले में नया कूलर ले लेंगे। और काला कद्दू लोग को थोड़ी ना बताएंगे हम कबाड़ से लेके आए हैं। ठीक है बाबू, चलो हमको दिखाओ कूलर, कहाँ है तुम्हारा कूलर, बढ़िया लगेगा तो ले लेंगे। हाँ सेठ जी चलिए। देखो बेटा, नया कूलर लाए है,
खोल के दिखाते हैं तुम लोग को। अरे पापा पहले अनबॉक्सिंग नहीं कीजिएगा, हम लोग करेंगे। वो भी पहले टकला को बुला कर लेंगे और सपना को बुला कर लेंगे, उस लोग के सामने करेंगे, अपना औकात दिखाएंगे। बहुत बेइज्जती किया ना बड़ा, अब औकात दिखाने का समय है तो औकात दिखाएंगे। और लग रहा है पापा बहुत पैसा खर्चा किए हैं। ये तो बढ़िया कूलर लग रहा है, टकला से महंगा वाला लग रहा है। काहे कि इसका बॉक्स देखने से पता चल रहा है अंदर बड़ा कूलर है। हम नहीं सोचे थे आप इतना महंगा कूलर लाइएगा, हमको लगा था 2-3 हजार का कूलर उठा कर लेकर आइएगा। वाह पापा वाह, गर्व है हमको आप पर, आप पैसा बढ़िया खर्चा किए हैं। चलिए बुला रहे हैं टकला नेता को और सपना को। अरे बधाई हो काला कद्दू, नया कूलर लिए हो। अब चलो जल्दी से कूलर चलाओ और ठंडी ठंडी हवा खिलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। अरे हाँ चलाओ चलाओ, देखे मेघमंगा लोग कौन सा कूलर खरीद के आया है। अरे तुमसे बढ़िया लाया है, मुंह बंद रखा करो अपना, समझे फटीचर कहीं का। तुमको तुम्हारा औकात दिखाने के लिए काला कद्दू आज बुलाया है। बेइज्जती किए थे ना हम लोग का, देखो। अरे हाँ, आज तो इसका औकात निकलेगा टकला का, फकीर कहीं का। देखना रे अपना बड़ा बड़ा आँख से, हम लोग का बेइज्जती किया था ना कि हम लोग कूलर नहीं ले सकते हैं। तुम अब देखना कि तुम्हारा बाप भी इतना अच्छा कूलर नहीं ले सकता जितना अच्छा हम लोग लिए। हाँ दिखा दिखा, देखे कितना बढ़िया कूलर लियो। बकवास मत करो, कूलर भी दिखा। देखे तो ये खाली डब्बा रखे हो कि अंदर कूलर भी है। ये देखो हम लोग का बढ़िया और नया कूलर। अरे वाह रे, कितना बढ़िया कूलर है, दिख गया। कहे थे ना तुम लोग का औकात इतना है। हमको पहले ही पता था डब्बा के अंदर डब्बा ही होगा। अरे पापा ये क्या मजाक है, ये क्या लेके आए आप? अरे कूलर है, मजाक थोड़ी ना है। अरे तो आपको नया कूलर लाने के लिए बोले थे, ये कहाँ से लेके आए आप? अरे हवा खाएगा ना कूलर से, नया पुराना से क्या मतलब है। देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा कूलर है टकला के यहाँ, और इतना अच्छा हवा भी नहीं देगा। अरे तुमसे बढ़िया हवा हमारा कूलर देगा, समझे। सस्ता कूलर लाके होशियारी जा रहे हो अपना बच्चा के सामने। और टीचर साहब चलो बेटी यहाँ से, चलो। क्या गरीब लोग के यहाँ जाती हो, अपना भी बेइज्जती करवाती हो, हमारा भी करवाती हो। चलो अपना कूलर का हवा खाएंगे, गर्मी लग रहा है। इस लोग का कूलर चलता भी है कि नहीं इसी लोग को पता होगा। चलो यहाँ से चलो, अब 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे यहाँ। अरे वाह पापा वाह, क्या बेइज्जती कराए आप हम लोग का। इतना बढ़िया बेइज्जती तो टकला भी नहीं किया था जितना बेइज्जती आप करवा दिए। हम आपका बेकार तारीफ किए कि आप पैसा खर्चा किए, हमको तो लग रहा है कबाड़ से उठा कर लाए हैं। एक कबाड़ बेचे दूसरा उठा कर लाए हैं, उल्लू बना हम लोग को। अरे हाँ हाँ, कबाड़ से ही उठा के लेके आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कूलर बेकार है। तुम लोग हवा खाने से मतलब है। सस्ता में मिल गया कूलर, कम पैसा में काम हो जाता है, तो क्या जरूरत है ज्यादा पैसा खर्च करने का। मूर्ख लोग होता है जो ज्यादा पैसा खर्च करता है, एक तरफ कमाता है दूसरी तरफ खर्च कर देता है, तो क्या फायदा। ऐसा लोग को मूर्ख कहा जाता है, और हमरे जैसा लोग को दिमाग वाला कहा जाता है। तो दिमाग वाला बन के रहो, मूर्ख नहीं। पहले का लोग जरूरत के हिसाब से सस्ता सामान खरीदता था, लेकिन आजकल का मूर्ख लोग जरूरत के बिना महंगा सामान खरीदता है, और महंगा खरीद के खुश होता है कि देखो हम मूर्ख बन के आए मार्केट से। तुम लोग के जैसा सोच हमारा नहीं है, समझे। आप चलो अपना कमरा में सोते हैं। अरे सोते हैं का क्या मतलब होता है। कूलर लाए तो हवा भी खिलाइए, हवा भी तो खाकर देखें कि चलता है कि खाली ऐसे डब्बा है। अरे ये अभी नहीं चलेगा, इसका भी मोटर खराब है, वो तो ठीक कराना पड़ेगा ना। क्या सही में ये डब्बा ही लेके आए आप? सही करा था वो टकला। इतना भी अकलमंदी नहीं करना चाहिए कि कोई अपना कबाड़ भी बेच दे तो वो भी खरीद ले कोई भी। आप तो ज्यादा अकलमंदी के चक्कर में बेवकूफ बन के आ जाते हैं। टकला से क्या बहस करेंगे जब अपना ही सिक्का खोटा होगा तो। चलो काला कद्दू चलो यहाँ से, मूड खराब कर दिए पापा मेरा। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से जाओ। हम ये कूलर ठीक करवा के चला के दिखाएंगे, फिर आओगे ना कमरा में हवा खाने, तब बताएंगे तुम लोग को। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसा हो गया हमारा दोनों बेटा। खाली जल रहा है, पैसा वाला लोग को देख के जल रहा है। टकला नेता तो चोर है, पब्लिक का पैसा से खरीदता है कोई भी सामान। मेरा बाबूजी हमको सिखाया था कि अपना से नीचे वाला को देखा करो, तभी जीवन में खुश रह सकोगे। ऊपर वाला को देखोगे तो हमेशा लगेगा कि हमारे पास जो भी है वो कम है। अब इस लोग को क्या समझाएंगे, आप ही लोग बताइए। मेरा सोच अच्छा है कि गलत है, हम सही किए या गलत किए, कमेंट करके ये सर क्या प्रॉब्लम है, काहे हमको बुलाया आप? अरे भैया ये देखिए हमारा नया कूलर है, ये खराब हो गया है। हाँ वो तो दिखने से ही लग रहा है एकदम नया कूलर है। नया है तो खराब कैसे हो गया? अरे वो हमको नहीं मालूम, सेकंड हैंड खरीदे है, लेकिन जिससे खरीदे है ना वो कहा कुछ माइनर प्रॉब्लम है, 10-50 रुपया में ठीक हो जाएगा, इसीलिए हम आपको बुला लिए। अरे तो 10-50 में जब वो ठीक करके दे रहा था तो उससे ही करवाना था ना, हमारा समय क्या खराब किए। अरे बिजली मिस्त्री आप है तो आप ना ठीक कीजिएगा, वो थोड़ी ना बिजली मिस्त्री है। अरे जब आप मानते हैं कि हम बिजली मिस्त्री है तो पैसा तो हम बताएंगे ना
कितना में आपका कूलर ठीक होगा कितना में नहीं होगा वो कैसे बता रहा है? और वो बता रहा है तो ठीक है, आप मान भी रहे हैं। अरे तो कितना में ठीक होगा आप ही बताइए। अरे हमारा आने का 100 रुपया हो चुका है, बाकी तो हम कूलर चेक करेंगे क्या गड़बड़ी है, फिर बताएंगे ना कितना में ठीक होगा, और फिर हम ठीक करके ही देंगे, काहे कि एक बार हाथ लगाएंगे तो बीच में नहीं छोड़ के जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक कीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं ना आएगा। नहीं नहीं, ज्यादा का आएगा, आप कह रहे हैं ना नया कूलर है। अरे हाँ एकदम बढ़िया कूलर है, वो कहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं। देख ली ना बचिया, अपना काला कद्दू को कूलर खरीदने चला था भिख मंगा कहीं का। हम लोग अमीर लोग है, पैसा वाला है, तब जाके कूलर खरीदे ही वाला। वो फकीर कहीं का हम लोग का कूलर देख के चला था नया कूलर खरीदने। उसका बाप का हैसियत है जो उसको नया कूलर ऐसा लेके देगा। बहुत घमंड था ना उसको, घमंड चूर चूर हो गया। आया था बड़ा हमको दिखाने, हमारा कूलर देखो, हम तुमसे बढ़िया कूलर लेके आए हैं। कबाड़ से उठा के लाया था उसका बाप कूलर, खानदानी कबाड़ी वाला सब है। हमको तो देख के हंसी लग गया और बहुत अच्छा लग रहा, उस लोग का बेइज्जती हो गया। इसीलिए ना तुमको उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं। ज्यादा पास होगी ना तो तुम भी कबाड़ी वाली बन जाओगी, समझी? दूर रहा करो उस लोग से। वो लोग हम लोग के स्टेटस का नहीं है। हम लोग अमीर है, वो लोग गरीब है, और गरीब नहीं है चोर है वो लोग। काहे कि एक आदमी होता है पैसा से गरीब होता है, वो लोग अपना सोच से गरीब है, और ऐसा गरीब से एकदम दूर रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग का भी सोच खराब कर देगा। देखा ना गोड़ा कद्दू, पापा कैसे बेइज्जती कर दी हम लोग का। एक तो हम टकला नेता के सामने सेखी झाड़ के आए थे कि हम कूलर लेके रहेंगे, बढ़िया कूलर लेंगे, तुमसे भी बढ़िया। और देखा पापा क्या किए, उसके सामने हम लोग का बेइज्जती करा दिए। सपना के सामने भी बेइज्जती हुआ हमारा। कबाड़ से सरा हुआ एकदम बिना चलने वाला कूलर उठाकर लेकर आ गए। इनको खाली पैसा बचाना होता है, पैसा अलमारी में रखेंगे, एक दिन हम लोग चले जाएंगे, पैसा यहीं पड़ा रह जाएगा, कोई और मजा लेगा। इनको जिंदगी में मजा नहीं लेना है, बस अलमारी में पैसा दिखे वो इनके लिए काफी है। पुराना ही लाना था तो कम से कम चलने वाला लाते कि कुछ तो फायदा होता। नहीं, पुराना भी लाए बिना देखे, खाली पैसा दिखाई देता है। सामान कुछ भी दे दो इनको। अब गए ठीक करवाने के लिए, अब बैठकर ठीक करवाएंगे, मिस्त्री को पैसा देंगे, उसके बाद भी भगवान जाने ठीक होता है कि नहीं। अरे तुम बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा तो मूड ही खराब हो गया है। हमसे नहीं करो पापा का बात तो वही अच्छा है, उनको बोलना ही बेकार है, जब भी कुछ बोलो उल्टा सीधा काम करते हैं। काहे रे रो का है दोनों भाई, हैं? काहे रो रहा है? पीठ पीछे बाप का बुराई कर रहा है। घर में जाके मुंह पे करो ना बुराई, मुंह पे अपना बाप को बोलोगे तब ना नया कूलर ला के देगा। अगर हैसियत होगा तो, बिना हैसियत के तो नहीं ना ला के देगा। काहे कि हमको पता है तुम लोग भीख मंगा लोग है। अब भीख मांग मांग के नया कूलर लाने में टाइम तो लगेगा ना बेटा, हाँ टाइम तो लगेगा ना। हवा में तभी उड़ा जाता है जब बाप का हैसियत हो या खुद का हैसियत हो। खुद का तो हैसियत है नहीं तुम लोग का, और नहीं होगा। पॉकेट में ढेला नहीं, चला है कूलर खरीदेंगे भीख मंगा साहब। अरे तुम ज्यादा मत बोलो टकला, बहुत बकवास कर रहा है, समझा? ज्यादा बोलेगा ईटा उठा के मार देंगे। बदतमीज कहीं का, दूसरे के घर में ताका झाकी करता है, दूसरे के घर का बात सुनता है, यही सिखाया तुम्हारा बाप तुमको? टकला कहीं का, तुम्हारा होने वाला दामाद काला कद्दू को कूलर चाहिए। गर्मी इतना पड़ रहा है, गर्मी में सो रहा बेचारा, नंगा होके सोता है, कच्छा पहन के फटा हुआ। तुमको दया नहीं आ रहा है कि हम अपना दामाद को नया कूलर दिला के दे? हाँ, ससुराल से तो गिफ्ट मिलता है दामाद को, दो इसको, अपना घर से गिफ्ट दो इसको, नया कूलर दिला के दो। दामाद तुमको थैंक यू बोलेगा, शर्म आता नहीं है? कैसा ससुर है तुम, हाँ कैसा ससुर है? डूब के मरो साले। अरे चुप रहो तुम, मार के देह तोड़ देंगे। 1000 बार बोले हमारा बचिया से इसका लिंक मत जोड़ो, ये हमारा कोई दामाद नहीं है, और ना ही हम इसका ससुर है, और ना ही मेरा घर इसका ससुराल है, समझा? मार के देह तोड़ देंगे। इसका ससुराल जेल है, जेल में होना चाहिए इसको। हम ही काला कलूठा को अपना घर पे नौकर नहीं रखे, तुम इसको दामाद बनाने के बाद बोलता है? मारेंगे चाय जूता, देह तोड़ देंगे तुम्हारा, और सारा दांत तोड़ देंगे। फिर तुम्हारा बाप दांत भी नकली लेके आएगा कबाड़ वाला से, समझे? ज्यादा बोलता है। अरे टकला, अपना मुंह पर लगाम लगाओ, वरना हमारा हाथ स्लिप किया ना, लगेगा ऐसा तड़ी ना मुंह में, मुंह लाल हो जाएगा तुम्हारा, समझा? और फिर जमाना वाला लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि दामाद ससुर पर हाथ उठाया, वो भी शादी होने से पहले। अगर ऐसा हुआ ना तो शादी के टाइम हमको तुम्हारा गोड़ लगने में शर्म लगेगा और तुमको आशीर्वाद देने में। इसीलिए इज्जत बना के रखो, अपना इज्जत अपने हाथ में होता है, समझा? जवान दिया ना भगवान, कम इस्तेमाल करो उसको, उसके ऊपर भी कोई डिपार्टमेंट है, उसको ज्यादा करो। अरे सही कह के गया पहले का लोग सब, पागल और भिखमंगा लोग से मुंह नहीं लगाना चाहिए। बेकारे मुंह लगा रहे तुम लोग से। जाओ बेटा जाओ, घर में जाओ, अपना वो सराबा कूलर चलाओ जो नहीं चलता होगा, हमको पता है। और नहीं तो अखबार ले लेना, उससे ही हवा कहना। जाओ जाओ गरीब सब जाओ,
हम भी जा रहे अपना कूलर से हवा खाने। अरे काला कद्दू, ये टकला हम लोग का बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये सब पापा के चक्कर में हुआ है। बताओ, इतना भी हम लोग गरीब है क्या जो एक कूलर नहीं खरीद सकते हैं? देखिए, कूलर तो आप काम ठीक कर दिए है, लेकिन चलाने से पहले पानी डालना होगा ना इसमें। पानी तो आप डाले ही नहीं है, पानी डलवाइए इसमें। अरे हाँ हाँ मिस्त्री जी, पानी डलवा देते हम। काला कद्दू गोला कद्दू, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ, बुलाए थे क्या? अरे तुमको ऐसे ही आवाज सुनाई दिया? बुलाया तब ना सुनाई दिया तुमको आवाज? हाँ बोलिए, क्यों बुलाए? सुनो, तुम दोनों जाओ बाथरूम में, बाल्टी में पानी भर के लेके आओ, कूलर में डालो। कूलर चेक करना है, मिस्त्री जी ठीक किए, पानी डालोगे तब ना चेक करेंगे। जल्दी जाओ। अब ये सारा कूलर के लिए मेहनत करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अरे चुप रहो तुम, कैसे नहीं चलेगा? अरे बेटा चलेगा चलेगा, लेकिन अब पानी ठीक कौन किया है? हम, खाली मिस्त्री नाम है हमारा। जाओ पानी लेके आओ। अरे खाली हो तो खुद ही भरो, हमको क्या बोल रहे हो? हम खाली नहीं ना, हम बिजी है अभी। अरे चुप रहो तुम, जाओ पानी लेके आओ। ठीक है लेके आ रहे हैं। मिस्त्री जी, पानी तो डाल दिया बच्चा सब, आप चला के देखिए कूलर। हाँ अब चला के देखते हैं। ये देखिए चल रहा है आपका कूलर, कहे थे ना ठीक कर दिए हम। अरे वाह पापा, क्या कूलर चल रहा है आपका। इतना ठंडा हवा आ रहा है, हमको तो लग रहा है ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो उड़ जाएंगे हम। अरे वाह मिस्त्री जी, इतना बढ़िया कूलर ठीक किए हैं आप। ये कूलर कम तूफान में ज्यादा लग रहा है। अरे सही में बहुत तेज हवा आ रहा है। क्या कूलर लेके आए पापा? हमको तो लगता है स्वेटर निकालना पड़ेगा पापा, ठंडा लग रहा है। रजाई भी निकालना पड़ेगा, लेके आए क्या? अरे चुप रहो, तुम लोगों को खाली बकवास आता है, खाली उल्टा सीधा तो बात करोगे। अरे मिस्त्री जी, ये क्या कूलर ठीक किया आप? ये कोई कूलर चल रहा है, धीरे धीरे पंखा घूम रहा है। अरे एक तो आपका इतना नया कूलर है, हम नया कूलर को और नया कर दिए, इससे ज्यादा नया करना है क्या? इससे ज्यादा नया करना है तो 100-150 रुपया और लगेगा। कंडेंसर चेंज करना होगा, तब बढ़िया से पंखा घूमेगा आपका। अरे तो चेंज कीजिए ना। चलिए आप कह रहे हैं तो कर देते हैं चेंज। आप देखिए कैसा चल रहा है आपका कूलर, बढ़िया चल रहा है कि नहीं? अरे हाँ हाँ, अब तो बढ़िया चल रहा है। क्या रे, चल गया ना कूलर? पापा बेकार कूलर लेके आए हैं गधा सब। अच्छा तो भैया चलिए हमारा पैसा दे दीजिए, हमको जाना है दूसरे के यहाँ। हाँ कितना हुआ मिस्त्री जी आपका बताइए? 1200 रुपया हुआ हमारा। अरे क्या बकवास कर रहा है, 1200 रुपया? 1100 में तुम कूलर लेके आए हैं, 1200 आपको दे देंगे। वाह पापा वाह, क्या बिजनेसमैन की तरह आप सोचे थे। कह रहे तुम बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, यही आपका बिजनेस? हाँ यही है। इसको पापा बिजनेसमैन की तरह सोचना नहीं कहते हैं, भिखमंगा की तरह सोचना कहते हैं। 1100 का कूलर 1200 रुपया मिस्त्री लेगा बनाने का, वाह रे वाह। अरे चुप रहो तुम, क्या बोल रहे हो मिस्त्री साहब? 1200 कैसे, इतना कैसे हो गया? अरे कैसे क्या हो गया, समय लगा है, मेहनत लगा है, दिमाग लगा है, सामान भी लगा है। 100 रुपया का कंडेंसर लगा दिया हम। और बाकी? बाकी मेरा खून पसीना, मेरा खून बहुत कीमती है। जब हम बना रहे थे तो हल्का ब्लेड से हाथ नहीं कटा था, मेरा खून बहा ना मेरा। अब आपका ये नया कूलर जंग वाला, इससे हमारा हाथ कट गया, हमको टिटनस का सुई लेना पड़ेगा, उसका खर्चा भी तो जोड़ेंगे। 1200 तो होता ही है, हमको क्या लेना देना। आप 1100 में कूलर लिए या 1 रुपया में लिए, हमारा जो चार्ज होगा हम वो बोलेंगे ना। तभी तो आपको सस्ता ही पड़ा आपका ये नया कूलर 2300 रुपया में। अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 1100 रुपया में कूलर लाए, 1200 आपको देंगे, लोग हंसेगा मेरे ऊपर। अरे लोग को काहे बताइएगा कि आप हमको 1200 दिए, बोलिएगा ना 12 रुपया दिए थे। अरे नहीं नहीं, 500 रुपया ले लीजिए। अरे 500 में कैसे होगा, एक काम कीजिए 1000 रुपया दे दीजिए। अब गिजित मत कीजिए, समझे? हम सारा काम छोड़ के आपके यहाँ आए थे, दीजिए चलिए। अब तो आपका कूलर से सस्ता पड़ा है मजदूरी, जल्दी दीजिए, समय नहीं मेरे पास। हाँ दे रहे दे रहे। क्या जी तुम दोनों यहाँ सो रहा है? नहीं सोना है कूलर में? हाँ नहीं सोना है? नहीं सोना है तो बोल दो, एक्टिंग मत करो, फिर हम जाएंगे दरवाजा बंद करके सो जाएंगे। बैठे रहना गर्मी में, कूलर का हवा खाना है तो अभी भी मौका है। बताओ सोना है कूलर में? अरे पापा, हम लोग का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? जिस चीज पर एक बार थूक दिए उसको दोबारा चाटेंगे नहीं। कहे कि अगर चाट लेंगे तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, उससे अच्छा है कि गर्मी में सो लें। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? जिस चीज पे थूक लिए उसको चाटेंगे कैसे? ज्यादा बकवास करता है तुम, काला कल उठा कहीं का। सो तुम लोग गर्मी में, मनुष्य सब जा रहे हम सोने। एक तो दोनों पगलेट के चक्कर में कूलर लेके आए हम, फालतू का पैसा खर्चा किए, मिस्त्री को 1000 रुपया दिए, 1100 का कूलर लेके आए, ऊपर से फुटानी दिखाता है। हमको थोड़ी ना जरूरत था कूलर का, लेकिन अब कूलर आ गया तो हम तो कूलर में सोएंगे, उसका मजा लेंगे, तुम लोग मत सो। कबाड़ी वाला के यहाँ गए थे स्पेशल तुम लोग के लिए कूलर लेने के लिए,
3200 का कूलर दिखा रहा था। वो कूलर थोड़ा सही भी था देखने में, लेकिन पैसा कितना लग रहा था। ये कूलर पड़ा हुआ था, कोई नहीं ले रहा था उससे। हम लेके आए 1100 में। वो हमको बोला 50 का खर्चा आएगा, माने उसमें 1000 रुपया लग गया, तो भी तो सस्ता पड़ा। हवा देखे थे ना कितना तेज था, लेकिन नहीं, तुम लोग को तो फुटानी है। देखा फुटानी, सो गर्मी में। चलो तुम लोग, जा रहे हम सोने। हाँ जाइए जाइए, नहीं सुना है, जाइए एकदम। हाँ जा रहे। देख रहे ना दोस्तों, कैसा बच्चा मेरा, नालायक सब दोनों, कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। आप ही बताइए हम सही किए कि गलत किए। वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। वाह क्या सीन है। हेलो दोस्तों, अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वही चीज आपकी सोच और आपके वीडियो बनाने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। आज आपने जो ये एपिसोड देखा है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। सोचने का तरीका, समझने की गहराई और इसे रियल अंदाज में दिखाने की कला। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हर सीन, हर शब्द और हर एक्सप्रेशन किसी ना किसी वजह से रखा गया है। अब सबसे जरूरी बात समझिए, अगर आप भी इसी तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस एपिसोड को दोबारा ध्यान से देखना है, इसकी कहानी को एनालाइज करना है और उसी बेस पर अपनी खुद की कहानी तैयार करनी है। यही वो तरीका है जिससे कंटेंट ओरिजिनल भी रहता है और ऑडियंस को जोड़कर भी रखता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसे वीडियो आखिर बनते कैसे हैं, तो इसका जवाब यही है, सीखना, समझना और फिर उसे अपने अंदाज में पेश करना। इसके लिए आपको पहले पूरा प्रोसेस सीखना होगा, तभी आप क्वालिटी कंटेंट बना पाएंगे जो लोगों को आखिर तक देखने पर मजबूर कर दे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपनी आईडी जरूर लिखिए। हो सकता है अगली बार आपका नाम हम हाईलाइट करें और आप भी इस सफर का हिस्सा बन जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। महाकाल आप सबका कल्याण करे।